तो जय हिंद। आज के एनडीए सीडीएस के जो टॉपिक्स हैं वो भी करंट अफेयर है, रिवीजन है मई जून जुलाई अगस्त तक, 14 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर हैं इंक्लूडिंग। कल हमने डिफेंस के सारे करंट अफेयर खत्म कर दिए थे, ऑलमोस्ट सारे ही डन हो गए हैं। अगर कोई बीच में से निकल जाए वो आपकी टेस्ट में। ये मेरे रिवीजन का एक क्वेश्चन आता है, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल भारत और नेपाल के बीच, नेपाल में हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब नेपाल, नेक्स्ट स्टेप है वो, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल ये डिफेंस ये बॉर्डर पुलिस है जो इंडिया और नेपाल के बीच खड़ी रहती है, उसको बोलते हैं एसएसबी। और इसके न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं संजय सिंघल। एसएसबी इंडिया और नेपाल के बीच, इंडिया और चाइना के बीच इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कश्मीर से हटा दिया गया है, उसकी जगह किसको लाया गया है, पैरा आई है ना, पैरा फोर्सेस को लॉन्च किया। सीआईएसएफ भाई नहीं भाई, पैरा फोर्सेस को लॉन्च वहाँ पे लगाया गया है बीएसएफ की जगह, ठीक है। ये भी सीआईएसएफ जो है वो एयरपोर्ट की सर्विसेज, और पार्लियामेंट में जो सर्विसेज दे रही है वो भी सीआईएसएफ है। पहले सीआईएसएफ नहीं थी, हाँ, अब सीआईएसएफ पार्लियामेंट में भी सुरक्षा दे रही है। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो है पूरे भारत में जो पुलिस लगाई जाती है वो सीआरपीएफ है। और इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश में जो बॉर्डर सिक्योरिटीज होती है, जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, याद रखिएगा। और इंडिया पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। अभी इसका कोई नाम नहीं है। इंडिया ने फेंसिंग की है लास्ट ईयर, म्यांमार और इंडिया के बीच पूरी फेंसिंग हो चुकी है, वहाँ भी बॉर्डर जनरेट हो चुका है। बांग्लादेश के साथ ऐसे ओपन बॉर्डर है, इस तरह जैसे पाकिस्तान के साथ राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में, गुजरात में फेंसिंग है, वैसे बॉर्डर बांग्लादेश के साथ नहीं है, ठीक है। और राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और राजस्थान लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट सिटी स्टेट भी है भारत की। इससे पहले पार्टीशन से पहले जेएंडके सबसे बड़ी पूरे इंडिया की स्टेट होती थी, ठीक है। आधा जेएंडके पीओके में चला गया है, जिसकी वजह से जेएंडके का थोड़ा सा हमारे पास भी है, थोड़ा सा उनके पास भी है। भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टेट जो है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लिख लो 3-4 क्वेश्चन। फाइनेंशियल भारत की स्टेट मुंबई है, हाँ, फाइनेंशियल स्टेट या कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया राजस्थान। And India lies in the northern hemisphere with 7 largest state country of the world. State को represent भी कर सकते हैं as a country or as a state, ठीक है। And Russia is the largest country in the world by area, ठीक है। ये भी याद रखें। Vatican City is the smallest country in the world, and Vatican is the smallest landlocked country in the world. Sikkim is the least populated country in the world. In India, Goa is the smallest city, state in the world. India, sorry, word be correct, in India. ठीक है। Largest landlocked country is Kazakhstan. एशिया की स्मॉलेस्ट landlocked country is Laos, ठीक है। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभी कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये अजरबैजान, ये अजरबैजान,
अजरबैजान, ये सारी जो कंट्रीज है सेंट्रल एशिया की, ये सारी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, ये भी याद रखिएगा। अफगानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है, बट ये सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं है। अफगानिस्तान जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। इंडिया जो है सदर्न एशिया में लाई करता है। इंडिया ये सदर्न एशिया में, इंडिया के नेबरिंग कंट्री चाइना को छोड़ के बाकी सारे देश जो हैं वो सदर्न एशियन देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साउथ एशियन देश कहलाते हैं। इंडिया ने ऊपर से चलते हैं वेस्ट की तरफ, आपको ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके ये सारे क्वेश्चन इसी में रहेंगे। भारत के वेस्ट में जो कंट्रीज लाई करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है या सदर्न एशिया का पार्ट है। ठीक है। ऊपर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मालदीव, ये सारे क्या हैं? सदर्न एशिया का ही पार्ट है और ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। याद रखिए सारे क्या आते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है, किसी एक टाइम, किसी एनिशन टाइम या ब्रिटिशर्स के टाइम, उससे पहले भी कुछ, जैसे श्रीलंका को ब्रिटिशर्स ने भारत से अलग किया, भूटान को किया, नेपाल को किया, फिर आ गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे भारत का ही एक पार्ट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है। कभी ये भारत के ही सारे अलग अलग एक ही देश था भारत, और बाद में धीरे धीरे इनको अलग किया गया, इनको इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। ये साउथ एशियन देश, क्या है? साउथ एशियन देश। साउथ एशियन देश में सार्क इम्पोर्टेंट है। सार्क उड़ी अटैक के बाद सार्क का कोई फंक्शनिंग नहीं हुआ। उड़ी अटैक के बाद सार्क ने कोई भी काम नहीं किया, मीन्स कोई भी उसकी समिट या कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जो सार्क की समिट कॉन्फ्रेंस होनी थी वो पाकिस्तान में होनी थी जिस साल उड़ी अटैक हुआ। और चाइना जो है सार्क का मेंबर नहीं है, चाइना सार्क का मेंबर नहीं है, ये भी याद रखें। बीमस्टेक जो है बे ऑफ बंगाल जो नेशंस हैं, इंडियन बे ऑफ बंगाल में जो आते हैं, और साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड द साउथ एशियन नेशन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बे ऑफ बंगाल बनाते हैं। इनको बीमस्टेक नेशन कहा जाता है। और बीमस्टेक में भी याद रखिएगा चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ बीमस्टेक। दोनों में याद रखिएगा चाइना बीमस्टेक का पार्ट नहीं है। पाकिस्तान जो है ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। पाकिस्तान किसका पार्ट नहीं है? ब्रिक्स का। भारत जो है नाटो का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट नहीं है? नाटो का पार्ट नहीं है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नाटो को जो लास्ट कंट्री एज ए मेंबर बने 52, दैट इज ए पोलैंड। कौन सी है? पोलैंड। ये भी कभी कभी याद रहता है। ब्रिक्स में इंडोनेशिया, अल्जीरिया, ये दोनों मेंबर बनी है ब्रिक्स की। ठीक है। और उज्बेकिस्तान, ये क्या बनी है? पार्टनर मेंबर बनी है ब्रिक्स की। ये भी याद रखिए एडीबी बैंक की। और एडीबी बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। कहाँ पे? शंघाई चाइना में इसका बैंक है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। एडीबी बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में है। ये भी साथ में ही याद। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, बीमस्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है। दोनों ही ईस्टर्न डिस्टर्बेंस, श्रीलंका, तीनों ही भारत के नेबरिंग कंट्रीज जो है क्या है इस टाइम सफरिंग कर रही है। वहाँ पे 2007 में नेपाल में मोनार्की को हटाया गया और वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई गई। डेमोक्रेसी लाने के बाद भी कभी भी वहाँ पे पाकिस्तान की तरह स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, सेम एज पाकिस्तान की तरह ही, कभी प्रचंड कभी ओली। हम 2016 से प्रचंड ओली तीन लोग आपस में टाई कर बैठते थे और उन्होंने ही पूरे नेपाल को हर शेयर करते थे, अपनी पावर्स को शेयर करते थे। और बार बार जो नेपाल का जियो पॉलिटिक्स देखा जाए ना, ये होना ही नहीं था क्योंकि वहाँ कोई भी स्टेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं आया कभी भी। सब आपस में ही क्या करते थे, टाई था सबका। तो उसकी वजह से ये रीजन बोल सकते हैं फॉल ऑफ नेपाल। और नेपाल दुनिया में इकलौती देश है जो हिंदू राष्ट्र था, वो वापिस अपने हिंदू राष्ट्र की तरफ जाना चाहते हैं। ये पिछले 1 साल से लड़ाई चल रही है और उसकी लड़ाई देखते हैं अभी क्या होता है।
नेपाल का भी, ये भी याद रखिएगा। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के न्यू डायरेक्टर बने हैं राजा रंजन। विक्रम साराभाई कौन थे? फादर ऑफ, ये भी लिख लो, इनमें साथ में स्टैटिस्टिक्स के भी चलेंगे। फादर ऑफ इंडियन स्पेस, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फादर है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई फादर भी थे एंड फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड? जे.आर. नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर। एंड विकास इंजन, इट इज नॉट ए विक्रम इंजन, कल मैंने आपको नंबी नारायण ने जो इंजन बनाया था वो विकास इंजन था। विकास इंजन जो था विक्रम साराभाई इंजन के नाम पे था, ये भी याद रखिएगा। इंडिया ने 107 सैटेलाइट लॉन्च की थी 2015 में, एक साल 2015 में। इसरो के करंट चेयरमैन है वी नारायणन, ठीक है। एस सोमनाथन वाज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो। जहांगीर होमी बाबा, इनसे भी क्वेश्चन आता है। जहांगीर होमी बाबा ये फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, फादर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इन इंडिया, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इन इंडिया। विक्रम साराभाई भी पारसी थे, जहांगीर होमी बाबा भी पारसी थे, मैडम बीका जी कामा भी पारसी थी। देखो भाई, भारत के लिए देश कोई देश रिलीजन से नहीं चलता, ठीक है। देश जो है वो लोगों से चलता है, देश लोगों से चलता ही है, ठीक है। जितने भी अब हम जितने भी भारत में पाइनर्स देख रहे हैं, जितने भी 1971 में जो भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मानिक शाह, वो भी पारसी थे, वो भी पारसी थे। जहांगीर होमी बाबा भी पारसी थे, मैडम बीका जी कामा भी पारसी थी, और विक्रम साराभाई ये भी पारसी थे, जिन्होंने भारत के बहुत सारे ट्रेड में, बिजनेस में भारत को नई ऊंचाइयों में दिया। जमशेदजी टाटा ये भी पारसी थे। सिक्की की इनॉग्रेशन भी पारसी लोगों ने ही की थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जितने भी भारत में पाइनर्स हैं या मेजर काम होते हैं, वो सारे लोग जो उसकी एस्टैब्लिशमेंट है वो पर्शियन मीन्स पारसी लोग वो होते हैं जो पर्शियन से यहाँ पे भारत में सेटल हुए, उनको पारसी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1971 की जो वॉर हुई, चीफ ऑफ आर्मी कौन थे? सैम मानिक शाह, और प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। 1965 की वॉर में मानिक शाह was not a chief of army staff and M. Krappa was not a chief of army staff. Who was the chief of army staff? कौन थे? ठीक है, 1965 वॉर में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, ये भी याद रखिएगा। युवराज बोले आंसर से पहले, ठीक है। फर्स्ट वुमेन, अब यहाँ पे फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस सोनाली मिश्रा। ये तीनों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो हाईलाइट्स में मैंने तीनों ही डाले हैं। अब कुछ क्वेश्चन लिखिए जो फर्स्ट इन इंडिया। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फीमेल थी विजय लक्ष्मी पंडिता। फर्स्ट फीमेल गवर्नर भारत की सरोजिनी नायडू। लिख लो 5 क्वेश्चन, ये भी कभी कभी। अब ये फाइनल प्रेजेंटेशन है, मैं आपको कोई और प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी, हर वो ये फाइनल टू फाइनल ही है, ठीक है। कल से आपके मंडे से जो भी प्रेजेंटेशन आ रही है सारी फाइनल है, ठीक है। आज मेरे करंट अफेयर डिफेंस के लिए है, जितने भी रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस है, स्पोर्ट्स है, समिट्स है, इसमें इनके मोटोज हैं, थीम्स हैं, आज ज़्यादातर वो रहेंगी कॉन्फ्रेंस, आज ज़्यादातर कॉन्फ्रेंस ही है, ठीक है, या MOU है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट फीमेल पायलट, फर्स्ट फीमेल कॉम्पैक्ट पायलट भावना खान, शिवांगी सिंह, मोहना शिवांगी सिंह एंड मोहना सिंह First female, first youngest female to climb all 7 summits. First youngest female to climb all 7 summits.
काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन। First male to climb Mount Everest 29 times, Rita Kemi Sherpa, Rita Kemi Sherpa, 29 times who climbed Mount Everest, Rita Kemi Sherpa। Kemi Sherpa। First Indian to won, first female Indian to won World Cup, World Chess Championship कौन है? दिव्या देशमुख, ठीक है, दिव्या देशमुख, हाँ, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन फीमेल वॉन दिव्या देशमुख। तो जो साथ साथ में क्वेश्चन आते जाएंगे उनके आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल। लोकपाल स्पेन में 208 साल पहले 2016 में लोकपाल इंडिया में एस्टैब्लिश लाया गया था। 2016 या 17 में एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद। लोकपाल में ये एम्ब्यूजमेंट होते हैं, में इसमें सारे लोग अकाउंटेबल होते हैं, जितने भी सरकार में लोग हैं सारे लोग अकाउंटेबल हैं भारत में। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ डिफेंस के चार्जेस, डिफेंस की डील में अकाउंटेबल नहीं है, बाकी रेस्ट आप जितनी भी डील्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर वो उन सब के लिए क्या है? अकाउंटेबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है इस साल का न्यू मोटो, जो लोकपाल ने न्यू मोटो अडॉप्ट किया है, उस मोटो को क्या कहा गया है? एम्पावर सिटीजन, एक्सपोज करप्शन, ठीक है। लोकपाल का मतलब ही यही होता है, ठीक है। पावर सिटीजन के पास ज्यादा रहती है और करप्शन को एक्सपोज करना रहता है। याद रखिए लोग फर्स्ट लोकपाल, पाल लिख लो, पिनाकी घोष, पिनाकी चंद्रा, सॉरी पिनाकी चंद्रा, पिनाकी चंद्रा वाज द फर्स्ट, पिनाकी चंद्रा वाज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। करंट लोकपाल वाज अजय मणिक राव, इसका नाम है अजय मणि खान विलकर, ठीक है, अजय मणि खान विलकर हम याद रखते हैं, विलकर, अजय मणि खान विलकर। करंट एंड द सेकंड लोकपाल है पिनाकी चंद्र वाज द फर्स्ट एंड द, ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। पिनाकी चंद्र का मोस्टली क्वेश्चन पहले रहता था, अजय खान विलकर से एक बार ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये एससीओ का मोटो है, एससीओ का, एससीओ इस साल हम जानते हैं चाइना में हुआ था, और एडवांसिंग द शंघाई स्पिरिट, ये G20 या ये G7 का थीम है, प्रोग्रेस टुवर्ड एन इक्विटेबल वर्ल्ड, सॉलिडिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबल, ये शायद G7 का मोटो है, हाँ ऊपर G7 का मोटो है, देख लेना, चेक कर लो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को चेक कर लेना, ठीक है। लोकपाल जो है लिख लिया, लोकपाल में प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अकाउंटेबल किसके लिए नहीं है? डिफेंस में जो डील करता है उसमें अकाउंटेबल नहीं है, बाकी जितना भी कैबिनेट है, काउंसिल मिनिस्टर है, अकाउंटेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और सबसे पहले स्टेट कौन सी है जिसने लोकपाल को अडॉप्ट किया था? महाराष्ट्र, लिख लीजिए, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट लोकपाल, ठीक है। एंड दुनिया में सबसे पहले लोकपाल लाने वाला स्पेन, आज से 208 साल पहले, 208 साल हो गए होंगे, चेक कर लो, 2000 में 1800 समथिंग में शायद लोकपाल आया था, तभी वहाँ पे क्या है? करप्शन कम है। जिस देश में जितना लेट लोकपाल आया ना उतना कम, उतना ज्यादा करप्शन था, ठीक है। अभी रिसेंटली 2016-17 डायमंड लीग जो है 2022 में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में गोल्ड जीता था, ठीक है। अब 2025 जो है इस साल हमने देखा दोहा डायमंड लीग हुआ, जर्मनी डायमंड लीग हुआ, ठीक है। ये जर्मनी डायमंड लीग में जूलियन वेबर जो है यूरिक में, सॉरी ये यूरिक में किया गया डायमंड लीग और उसमें गोल्ड जीते हैं, याद रखिएगा।
और नीरज चोपड़ा सेकंड पोजीशन में। पेरिस डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जीता। इनका नाम अब कर्नल नीरज चोपड़ा हो गया। क्या हो गया, इनको रैंकिंग एक बढ़ा दी गई है, कर्नल नीरज चोपड़ा, याद रखिए। और इस साल पेरिस डायमंड लीग किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। और यूरिक में जर्मनी, यूरिक जर्मनी में है, ठीक है, वहां पे डायमंड लीग किसने जीता है, जूलियन वेबर ने। और नीरज चोपड़ा है वॉन सिल्वर मेडल, ये भी याद रखिए। 2020 टोक्यो 2020 में 3-4 क्वेश्चन टोक्यो लिख लीजिए। टोक्यो 2020, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हुए थे, बट ड्यू टू द कोविड इट वाज पोस्टपोन्ड एंड इट वाज हेल्ड इन द ईयर 2022, ठीक है। एंड नीरज चोपड़ा वॉन। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, ठीक है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था अभिनव बिंद्रा से, ठीक है। अभिनव बिंद्रा सबको पता है 2008 के ओलंपिक्स, ये सबको ये पता है कि अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय है जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता था शूटिंग में। अब हम इतना क्वेश्चन याद करके छोड़ देते, ठीक है। जब भी ओलंपिक्स करना है, हर एक ओलंपिक्स के नाम के साथ ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स, लॉस एंजल्स ओलंपिक्स, ठीक है, ब्रिस्बेन ओलंपिक्स, इस तरह ओलंपिक्स करें। इस तरह नहीं करने की 2008 में नहीं करना। सीधा जब भी ओलंपिक्स करने टेबल की तरह लर्न करने हैं। अब एनडीए का एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद सैटरडे को जो स्पेशल क्लासेस रहती है उसमें ये पैटर्न चलेंगे, ठीक है। फिर आपको याद रहेगा। पर मैं एनडीए के एग्जाम के बाद CHSL CGL का पेपर की तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट 2000, अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है। इन विच ओलंपिक्स नीरज चोपड़ा वॉन gold medal and he become the second Indian to won gold in Olympics, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेकंड इंडियन भी कर दिया और टोक्यो ओलंपिक्स का नाम भी आ गया और गोल्ड भी जीता, ठीक है। और नीरज चोपड़ा इज नॉट ए फर्स्ट पर्सन टू गेट गोल्ड इन ओलंपिक, ही बिकम द सेकंड टू गेट गोल्ड इन एथलेटिक्स। एथलीट्स हैं गेट गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से लोग याद रखने हैं आपको, नॉर्मन पिचर लिख लीजिए, ये कर लीजिए, आपने याद कर लीजिए ना। नॉर्मन पिचर वॉन, नॉर्मन पिचर, हाँ, नॉर्मन पिचर फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन है। क्या है, ब्रिटिश इंडियन है, ठीक है, जो भारत से खेले, जो भारत से खेले और 2 सिल्वर मेडल जीते, ठीक है, 2 सिल्वर मेडल। और ये ओलंपिक्स देखो कौन सा है, मे बी लंदन, चेक कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट भाई एथेंस में, भाई एक मिनट हम गलत थोड़े क्यों हो, एथेंस में यहाँ पे आ जाओ, रुको भाई। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए। इससे ये जो ओलंपिक्स है, ग्रीक जिसको यूनान कहा जाता है, ग्रीक के जो गॉड है जूस, ये भी याद रखिएगा। ग्रीक जीसस नहीं, जूस, कौन से हैं, जूस, ग्रीक के गॉड को डेडिकेट किए। जैसे हम लोग अपने क्या करते हैं, डोमेस्टिक खेल खेलते हैं छोटे छोटे, ठीक है, इसी तरह ये जो यूरोप के लोग थे, ये सारे गेम्स एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे और बहुत सारे गेम्स को एक साथ करते थे। फिर इसी बीच एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है पियर द कुबर्टिन। ये कुबर्टिन ने मॉडर्न ओलंपिक्स को इंट्रोड्यूस किया। मॉडर्न ओलंपिक्स को इंट्रोड्यूस किसने किया, पियर द कुबर्टिन। और ये डेडिकेट किसको होते थे, ग्रीक के गॉड, यूनान जिसको कहा जाता था उनके गॉड कौन है, जूस, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे 1896 में पहला ओलंपिक्स हुए, कहाँ पे, ग्रीक में, कहाँ पे, ग्रीक की कैपिटल एथेंस में। कहाँ पे, ग्रीक की कैपिटल एथेंस में। एथेंस जो है, एथेंस का एक शहर है ओलंपिया, क्या है, ओलंपिया, उसी के नाम पे ये ओलंपिक्स पड़े, ठीक है, याद रखिएगा। ओलंपिया एक शहर है, कहाँ पे, ग्रीक में, उसी के नाम पे ये ओलंपिक्स पड़े। ओलंपिया सिटी में होने की वजह से इसका नाम क्या रहा, ओलंपिक्स गेम्स। ग्रीक, अभी तक एथेंस में
1904 में ओलंपिक्स हुए, फिर 2004 में हुए, और अभी बीच में देख लीजिएगा कितनी बार हुए, बट ये दोनों याद रखिएगा, मुझे दो इवेंट्स याद है अभी, 1904 और 2004। 2004 में पहला शूटिंग में भारत में मेडल जीता था ओलंपिक्स में। भारत का ये 1, 2, 3, 4th मेडल था भाई। देखो 1896 से ओलंपिक स्टार्ट हुए थे और 2004 आते आते भारत ने सिर्फ 4 ही मेडल जीते, ठीक है, वो भी राज्यवर्धन। जितने भी भारत में मेडल आए ना, राज्यवर्धन या अभिनव बिंद्रा, ये दोनों ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों अपने बलबूते पे ओलंपिक्स लड़े हैं। इनको कोई पहले गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी। अभिनव बिंद्रा ने अपने ही मेहनत पे, अपने ही दम पे, फैमिली की वजह से उसने ओलंपिक्स जीता है। किसी ने उसको प्रमोट नहीं किया, जैसे आजकल स्पॉन्सर करते हैं प्लेयर्स को, वैसे इतना स्पॉन्सर पहले नहीं करते थे, ठीक है। हमने वो फोगाट, क्या नाम है, गीता नहीं, हाँ विनेश फोगाट को हमने, हाँ विनेश फोगाट को हमने देखा कि उसको गवर्नमेंट ने अलग से डॉक्टर भी दिया हुआ था, अलग से ब्लड चेक करने वाला भी दिया था, मीन्स उसके पास सारी तरह की कोचिंग फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने को लगता था 2016 के ओलंपिक से विनेश फोगाट भारत के लिए मेडल लेके आएगी गोल्ड, बट अभी तक मेडल नहीं आया, ठीक है। वो बड़ी कॉन्स्पायरेसी है, बाद में बताऊंगी, उसी की ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल पिक्चर, फर्स्ट फीमेल जो है, फर्स्ट फीमेल जो लाई थी वो कौन थी, नीलिमा घोष। नीलिमा घोष कुछ भी नहीं लाई थी, बट शी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स, ठीक है, नीलिमा घोष, ठीक है। उड़न परी, पीटी उषा, पीटी उषा भी, पीटी उषा ने कुछ नहीं लाया बट पार्टिसिपेट किया था पीटी उषा ने भी, ठीक है। और केडी यादव, केडी यादव ये पहले भारतीय हैं जो क्या वेट लिफ्टिंग में, रेसलिंग खेलते थे, वेट लिफ्टिंग, कल भी तुमने इस पे बहस की थी, हाँ ठीक है भाई, रेसलर थे, वेट लिफ्टर नहीं थे, ठीक है। ये रेसलर केडी यादव जो है रेसलर है, और केडी यादव 1956 में पहला मेडल लेके आते हैं ब्रॉन्ज, और दैट इज ए हेलसिंकी ओलंपिक से। और केडी यादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में, केडी यादव इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। इससे पहले बार बड़ी बार क्वेश्चन, लैंड ऑफ फ्रोजन लेक्स, लैंड ऑफ फ्रोजन लेक कहाँ, किसको कहा जाता है, फिनलैंड। ये एनडीए में 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, या सीडीएस, सीजीएल, ये बड़ी सारी एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ फ्रोजन लेक्स कहा जाता है, कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ फ्रोजन हिल्स कहा जाता है, रवांडा, किसको कहा जाता है, रवांडा, ये भी याद रखिएगा। लैंड ऑफ फ्रोजन लेक्स एंड लैंड ऑफ फ्रोजन हिल्स, केडी यादव फर्स्ट। उसके बाद 1996 अटलांटा ओलंपिक्स हुआ, कौन सा हुआ, अटलांटा ओलंपिक्स। इसमें लॉन टेनिस में पहला भारत मेडल आते हैं लियांडर पेस, लियांडर पेस याद रखिएगा, ये पहला। उसके बाद 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी, देना सिडनी, कर्णम मल्लेश्वरी का मुझे हमेशा बोल जाता है, सिडनी है ना, हाँ सिडनी और लंदन 2000 और 2012 के ओलंपिक्स में मुझे हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट, दमन कुछ गलत हुआ, बोल बोल, किसका, तेरा भी है, कोई बात नहीं कर, ठीक है। और कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक्स में मेडल लाई थी। 2004 में राज्यवर्धन, 2008 में बड़े सारे मेडल लाए, वो बाद में दिखाऊंगी। 2012 में भी थोड़े ज़्यादा आए, 2016 में बेकार 2 मेडल हैं, 2000 टोक्यो ओलंपिक्स में भी थोड़े ज़्यादा आगे 7, और हॉकी की टीम भी लेके आए। फिर पेरिस ओलंपिक्स में 5 मेडल आए और हॉकी की टीम लेके आई 6 मेडल का क्लास बन गया, टोटल 33 मेडल्स, ठीक है।
नहीं काम मुस्कान आज तेरा काम नहीं दिया। मुस्कान नाम के लोग हंसते रहे ना तो अच्छे ही लगते हैं। एक वो भी आता ना बिने बिने भी नहीं आया ना। यस आज इसको हाई चाहिए आने में नहीं आता। चलो आगे न्यू पोप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। रात को सोते सोते भी क्वेश्चन याद आ गए मुझे। मैंने कहा कौन कौन ये न्यू पोप जो है ये भी आ सकते हैं। कौन बने? कार्डिनल रॉबर्ट फ्रैंसिस प्रीवोस्ट, ठीक है। ये जैसे हमारे बड़े संत होते हैं समाज के, वैसे ये वेटिकन ये कैथोलिक चर्च है, ठीक है। ये जो क्रिश्चियन के सबसे बड़े पादरी, ठीक है, बोले जाते हैं। अभी रिसेंटली जो एक पोप की मृत्यु हुई है, पोप जो मृत्यु नहीं समाज है, तो उसके बाद जो नए पोप बने हैं कार्डिनल रॉबर्ट फ्रैंसिस प्रीवोस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये वेटिकन में रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोई राधा स्वामी है, इससे बड़ा मेला लगता है, वेटिकन में सारे लोग जाते हैं। और वेटिकन में ही मान्यता देते हैं कि कौन सा संत बनेगा कौन सा नहीं। इन्होंने ही मदर टेरेसा को और सेंट का सेंट की पदवी दी। वो बसाई पोप्स ने। अच्छा, ये मुझे पता है। अभी फिलहाल तो वो उसी में रहता है वेटिकन सिटी में। उसका अटैक भी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, कोई अटैक नहीं करेगा। वही सिटी में सब ठीक है। वेटिकन सिटी में जो मदर टेरेसा है, इनको सेंट की पदवी दी, पोप ने ही दी थी। और मदर टेरेसा जो साड़ी पहनती थी उसके नीचे जो ब्लू कलर का बॉर्डर है वो भी उसका ट्रेडमार्क, ठीक है, वो भी उसका पेटेंट एक्ट है। वो कोई भी उस पेटेंट एक्ट को दे नहीं सकता, ये भी याद रखिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से चलते हैं नीचे से 77, 78, 79 ये रिटायर्ड होने वाले हैं। और 80th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ये बनने वाली है। ये 5th फीमेल बन जाएगी एनालिना बेरबॉक। एनालिना बेरबॉक जो है जर्मनी से आती है। ये 5th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फीमेल अपॉइंट होगी, ठीक है। 79 फिल्मोन गैंग थे। 78 डेनिस फ्रैंकिस थे। और 77 जो थे कसाबा क्रोसी, ठीक है। ये चारों टेबल लिख लो, ठीक, ये लिख लो। आपके सीजीएल में आने के बड़े चांसेस होते हैं, एनडीए में भी आ सकता है, ठीक है। एंड शी बिकम द फर्स्ट एनालिना बेरबॉक। इससे पहले जो फर्स्ट फीमेल यूनाइटेड नेशन विजय लक्ष्मी पंडिता, फिर मारिया एस्पेनोसो। इससे पहले जो 2017 में थी वो मारिया एस्पेनोस थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर एंजल ब्रुक भी एक बार, एंजल ब्रुक शायद सेकंड वो है फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन की। मारिया एंजल और एक और भी थी, मुझे नाम नहीं आ रहा। चलो फिलहाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर ने ये भारत की पहली डीप वाटर, ये डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है? केरला के विजहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। कहाँ पे है देखना, कर्नाटका में, केरला में, चेक करना। विजहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ठीक है। ये इसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ये भारत का पहला डीप वाटर केरला, ठीक है, केरला ही है, ठीक है। विजहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। एक क्वेश्चन लिखिए, इससे केरला से आपको आ सकता है। Only solar airport in India. First and the only solar airport in India is Kochi airport. कौन सा है? कोची पोर्ट। कोची पोर्ट इज द ओनली क्या है? सोलर एयरपोर्ट। मुंद्रा पोर्ट जो है मुंद्रा पोर्ट मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू नवाशवा मुंबईया, ये तीनों ही महाराष्ट्र मुंबई में है। सॉरी, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है।
मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है। भारत की आजादी के बाद जो पहला पोर्ट बनाया गया खांडला पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में आने के चांसेस रहते हैं। खांडला पोर्ट आजादी के बाद पहला पोर्ट बनाएगा। जो आजादी से पहले सारी फंक्शनिंग जो पोर्ट्स की होती थी कराची पोर्ट से होती थी, और खांडा पोर्ट जो पहला अर्जेंट पोर्ट बनाया गया खांडा पोर्ट, बाद में इसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता। खांडा पोर्ट इज नो रीनेम एज दीनदयाल उपाध्याय, कोलकाता पोर्ट इज नो रीनेम एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट उसका नाम। नेक्स्ट है 2020, ये क्वेश्चन मैंने ये अभी आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, असम राइफल ने एक मैपिंग किया जिसमें उन्होंने कहा कि 42,000 म्यांमार नेशनलिस्ट एंटर इंडिया टेम्परेरी अंडर द फ्री मूवमेंट। ये भारत के लिए बहुत खतरे की चीजें हैं। म्यांमार से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं। बड़े ये कोई अच्छे साइन नहीं है देश है, इसीलिए CAA लाया जा रहा था। CAA लाने का उद्देश्य यही था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ था पार्टीशन के नाम पे, तो उसी टाइम कहा गया था जो पाकिस्तान में रहने वाले और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन लोग, ये कभी भी भारत इनका मूल देश रहेगा, ये कभी भी भारत आ सकते हैं, इनको भारत की सिटीजनशिप एक्वायर्ड हो सकती है। बट पाकिस्तान में इस्लाम के जो लोग हैं, इस्लाम मुस्लिम लोग हैं, उनको दुनिया में बड़ी सारी जगहों में क्या मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। बट हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इन सबको सारी जगह में क्या नहीं मिलती है, सिटीजनशिप नहीं मिलती। इनको इनके मूल देश जो भारत इनका मूल देश है, यहाँ पे CAA उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहते हैं। उन लोगों के लिए जब भी भारत आना चाहे उनको उनकी सिटीजनशिप मिल सकती है। ये नहीं बोला था कि जो भारत में मुस्लिम रह रहे हैं वो उनको बाहर निकाले, ऐसा कुछ भी नहीं था। और दूसरा क्या था कि देखो, हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, ठीक है ना, जब हमने बोला पाकिस्तान नागरिकों को बाहर निकालने की बात की, उसी टाइम हमने देखे कि कितने सारे कोई पाकिस्तान का सिटीजन है तो रह रहा यहाँ पे है, उसने ग्रेजुएशन भी कर ली, शादी भी कर ली, बच्चे भी यहाँ पैदा कर लिए, ठीक है ना। कोई और 2 लेडीज हैं, वो उनका माँ बाप मर गए थे तो चाचा उठा के ले आया, सिटीजन वो पाकिस्तान की है, बट यहाँ पे टीचर की नौकरी भी कर रही है, ठीक है। बड़े सारे ऐसे आपको केसेस देखने को मिले थे। बाघा बॉर्डर में भी जेंट्स जा रहे हैं, पत्नियां यहाँ पे बच्चों के साथ रह रही हैं। बड़े सारे ये इसलिए CAA लाना बहुत ज़रूरी है कि ताकि हमारा आने वाला कल जो है वो सुरक्षित हो सके। नहीं तो हम सब, आप सब, मैं तो रहूँगी नहीं बट आप रहोगे, ठीक है। आप देखोगे कि जो पाकिस्तान का सिटीजन है वो यहाँ पे टीचर की नौकरी भी करता है, जो POK से आ रहे हैं वो यहाँ पे कश्मीर में बस भी गए, उनके बच्चे भी हो गए, वो दादा दादी भी हो गए, पोता पोती भी हो गए, और वो सिटीजन किसके हैं, पाकिस्तान के, बट उनको भारत में सब कुछ मिलता है, ठीक है। असम राइफल ने मैप किया 42,000 म्यांमार नेशन एंटी इंडिया, ये भी आज 52nd चीफ जस्टिस मैंने टेबल ही बना दिया है, ठीक है। कौन है, हाँ, BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई, DY चंद्रचूड़ प्रीवियस थे, UU ललित नहीं, उससे पहले सॉरी संजय मिश्र, संजय खन्ना, ठीक है, संजय खन्ना लिख लो, संजीव खन्ना 51 से 52nd BR गवई थे, और 58 DY चंद्रचूड़ एंड UU ललित जो थे 49 थे, एंड 48 रंजन गोगोई थे। कौन थे, रंजन गोगोई, 48 तक आ गए, हाँ, पहले अजय कानिया थे। और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन गई है, और उसने जापान को सरपास किया है। किसको सरपास किया है, जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान की करेंसी येन, क्या है, येन। और जापान का जो नेशनल गेम है वो सुमो है, तो क्या है, सुमो। जर्मनी की कैपिटल वार्सा, नहीं,
बर्लिन। बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। बर्लिन। और जर्मनी का नेशनल गेम बताओगे? फुटबॉल नहीं नहीं, हॉकी होगा, नहीं शूटिंग होगा नहीं नहीं। और चलो जापान का डाइट फुटबॉल गेम की पार्लियामेंट नाम है। जर्मनी का पार्लियामेंट का नाम बताओ, बी से नाम है उसका, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ला प्रिंसा। ला प्रिंसा जो है इसका बेस्ट न्यूज़पेपर का यूनेस्को, ये क्वेश्चन आते हैं यूनेस्को का, जो क्वेश्चन रहता है उससे आता है, ठीक है? यूनेस्को गुलिरेमो कैनो वर्ल्ड प्राइज फ्रीडम प्राइज में ला प्रिंसा जो है निकारागुआ को बेस्ट न्यूज़पेपर का अवार्ड दिया गया है। द गार्डियन यूके का पेपर है, यूएसए का द न्यूयॉर्क टाइम, फ्रांस का ली मोंड। कौन सा? 5 Which country was announced as the newest member of the International Solar Alliance? अभी कौन सा है? अंगोला। अंगोला जो मई में बना, अभी कौन सा बना है? मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाला। हाँ, मालडोवा। मालडोवा 107th इंटरनेशनल अलायंस का मेंबर बना, 106 अंगोला। ये मैंने जानबूझ के यह क्वेश्चन दिया, देखूंगी आपको चेक करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बानू मुश्ताक की न्यू बुक है हार्टलैंड। नेक्स्ट 5 मिनट हो गए। न्यू ग्रीन डाटा सेंटर प्रोजेक्ट जो है शाहबाद गाजियाबाद, डेवलप्ड इन शाहबाद गाजियाबाद में किया गया है। गाजियाबाद डिजिटल हब, यहाँ इसको यहीं पे रखो, 3 बजे क्लास होगी, 3 बजे लूँगी क्योंकि इतने टेंशन में नहीं पढ़ाया जाएगा। कंटिन्यू करूँगी मैं इस क्लास को। मैंने आपको बोला था ना मैम भी चेक करना। मैम चेक की थी, वीडियो डिलीट हो गई है पहले। ठीक है, थैंक यू। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।